हेलो वेरी गुड मॉर्निंग। एल आई सी ए ओ की तरह एन आई ए सी एल क्या है ये? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके भी सेम डिजिग्नेशन के लिए रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दे दी है। पोस्ट कितने हैं? 550। ठीक है, आप देखो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, ए ओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर NIACL में, और ऑलमोस्ट क्राइटेरिया सेम है। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ बैंकिंग से सिमिलरिटी आपको मिलने वाली है। इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ पोस्ट, अलग अलग कैटेगरीज, रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, क्या क्राइटेरियाज मेंशन है, क्या एज होनी चाहिए, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू से यू विद इन दीज 10 मिनट्स। सो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू द फुल वीडियो। यस, फर्स्ट डेट इंपॉर्टेंट है, कब से शुरू हुआ है? 7 अगस्त 2025। लास्ट डेट 30 अगस्त। स्टिल वी हैव अराउंड 13 डेज। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोशिश करिएगा 25 से पहले कंप्लीट कर दें, क्योंकि लास्ट डे पे ना कई बार सर्वर फेल, इंटरनेट के इश्यूज, बड़े सारे दिक्कत रहते हैं। ठीक है, लास्ट डे पेमेंट ऑफ कोर्स लास्ट डेट, एंड द रेस्ट इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन येट, इट विल बी नोटिफाइड। जैसे ही नोटिस आता है मैं आप तक लेके आ जाऊँगा। फ़ी कितना है भाई? जनरल, OBC, EWS के लिए 850, SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए 100, एंड द रेस्ट कैसे आप पे कर सकते हो वो इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आप बड़े बाल में अच्छे लग रहे थे। बेटा अब तो मैं इसको हटवा चुका हूँ, फिलहाल कटवा चुका हूँ बाल, हेयर कट मैंने ले लिया है। बट आई कीप इन माइंड कि थोड़े बड़े ही रखे जाए। लेकिन क्या है ना कि एक एज पे आने के बाद जो बाल के गिरने का जो रफ्तार है वो बढ़ जाता है, और आप कितनी भी कोशिश कर लो वो रुकती नहीं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर बाल छोटे करा ले तो क्या पता थोड़ा सा रुकना शुरू हो जाए। सो दिस इज़ द ओनली फैक्टर, रीजन बिहाइंड कि मैंने करा लिया, नथिंग एल्स इज देयर। बट हाँ, आई कीप इन माइंड नेक्स्ट टाइम। मिनिमम एज कितनी है? 21। मैक्सिमम कितनी है? 30। डेट भी गिवन है, बट कब काउंट करना है? 1 अगस्त 2025 को। एज रिलैक्सेशन NIACL देती है, देगी, देख लीजिएगा। डिजिग्नेशन दो तरीके का है, एक तो जनरलिस्ट, एक अकाउंटेंट स्पेशलिस्ट में। अच्छा, क्या इसको डिवाइड किया गया है? फिलहाल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने भी मेंशन नहीं किया है। ध्यान रखिएगा टोटल पोस्ट 550 है। और क्या जानना जरूरी है? कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। द एज 21 to 30 ईयर्स कैंडिडेट्स। अच्छा, ये उसमें डेट मेंशन है, कब से कब तक कैलकुलेट करना है। आपको ध्यान रखना है कि ये भी गिवन है कि कब से कब होना चाहिए, ये भी गिवन है कितने होने चाहिए, और ये भी गिवन था उधर कि क्या क्या मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो। अब आते हैं जनरलिस्ट के बारे में, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। नो, इट्स नॉट 841, इट्स 550, बाय मिस्टेक इट इज़ देयर। ओके, जनरलिस्ट में क्या है? द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जनरलिस्ट में बेटा कोई स्पेसिफिक चीज़ डिमांड नहीं की जाती है, ग्रेजुएशन। स्पेशलिस्ट में डिमांड किया जाएगा। और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद मिनिमम 60%। दिस इज इंपॉर्टेंट। कितने परसेंट चाहिए? 60% ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी, और 55% फॉर SC ST और ST जो PWD वाले हैं उनके लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 60% इज रिक्वायर्ड। इफ यू हैव 60% इन योर ग्रेजुएशन यू आर एलिजिबल। अगर नहीं है कोई बात नहीं, दूसरे बहुत सारे डिजिग्नेशन है, LIC वाला भी आया हुआ है, उसमें भी ऑप्शंस है आपके पास। नेक्स्ट, अकाउंटेंट्स के लिए बेटा जैसे ही बात की गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICWA, ये आपका होना चाहिए। एंड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, सेम कंडीशन, और 55%, ये आप देख लीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान से देखना, MBA फाइनेंस, PGDM फाइनेंस, इनकम विद मिनिमम 60% मार्क्स, 50% तो है। एग्जामिनेशन में क्या कुछ डिफरेंट है क्या? नहीं, सेम ही है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंटरव्यू जैसा LIC में था, सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। क्या प्री का सिलेबस देखो, एग्जैक्टली बैंकिंग है क्या? 35 मैथ्स, 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 इंग्लिश 30, टोटल क्वेश्चन कितने? 100, मार्क्स कितने? 100। क्या टाइम में कुछ चेंज है? नो, इट इज़ 60 मिनट्स। मार्क्स कितने? 1 मार्क्स मिलेगा। क्या नेगेटिव मार्किंग होगा?
लेट मी चेक आउट, आई विल एक्सप्लेन यू। मेंस में देख लीजिए, क्या मेंस में कुछ डिफरेंस है? हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस LICAO वाला जो था उससे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस सबके 50-50 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 200, टोटल मार्क्स 200 और टाइम 150 मिनट्स, इट मीन्स 2 आवर 30 मिनट्स आपको मिलने वाला है टाइम, ये रहेगा। अब इधर देखो डिटेल से एक बार। द मेंस एग्जामिनेशन इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। दिस इज ऑब्जेक्टिव पार्ट, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आगे बताने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट, पासिंग बोथ सेक्शन इज कंपल्सरी, यस। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द NICAO मेंस एग्जामिनेशन 3 आवर्स। अच्छा, इसमें 2.5 ये होगा एंड 30 मिनट्स आपका डिस्क्रिप्टिव का होने वाला है। देयर विल बी 200 MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये तो हमने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। 1/4 मार्क विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग इज देयर। देन नेक्स्ट, ये डिस्क्रिप्टिव में देखो, द ड्यूरेशन ऑफ द NICAO डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी 30 मिनट्स, 30 मार्क्स टेस्ट। इट विल बी ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या क्या हो सकता है? लेटर, एसे राइटिंग, ये आपका। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, मार्क्स। लेटर राइटिंग के कितने? 10 मार्क्स। एसे राइटिंग के कितने? 20 मार्क्स, यानी कि लेटर 10 मार्क्स का आएगा, एसे 20 मार्क्स का आएगा, और टोटल टाइम कितना मिलने वाला है? 30 मिनट्स मिलने वाला है। तो बेटा ये ओवरऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी। नंबर ऑफ पोस्ट, जनरलिस्ट, अकाउंटेंट, एज, फीस, क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन एंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको बता दी है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में, आई एम ऑलवेज देयर। और मैं पढ़ा भी रहा हूँ SBI क्लर्क, और उसमें क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड वाला भी आपका जो वीडियोज़ है वो आ ही रहा है साथ साथ में। सो आई एम देयर। आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, हेल्प हो, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, वो रिक्वायरमेंट आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप पे, एनीवेयर वेयर यू वांट। मैं पहले आपके उस क्वेश्चन का आंसर करूँगा, देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू नोटिफिकेशन के साथ, और स्टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।